चंद्रशेखर के ऊपर आरोप लगा दिए। भगवान न करे कि ऐसे लड़की के साथ किसी के साथ दुष्कर्म हो। अच्छा हुआ कि वो लड़की किसी सवर्ण कास्ट की नहीं थी, वो दलित ही थी, नहीं तो लोग तो जीना हराम कर दिए होते। सुनिए, जो लोग कह रहे हैं, मैं खुद बोला था कि ब्रजभूषण शरण जी के ऊपर जो है जबरदस्ती का आरोप, चूंकि महिलाएं कुछ पाने के लिए किस हद तक जा सकती है, यानी मानते हैं दिनेश फोगाट कुछ पाने के लिए ब्रजभूषण शरण के ऊपर आरोप लगाई थी, कांग्रेस का टिकट। अच्छा, टिकट नहीं मिला, कौन जीती ना, कौन जीता, कौन टिकट में आ गए लोग। सही कह रहे हैं। कितना भी हनन हो जाए, दौलत रहना चाहिए हमारे। चरित्र किसी पुरुष का गिर गया, चरित्र अगर किसी पुरुष का गिर गया तो समाज में रहने का अधिकारी वो नहीं है। चरित्रहीन व्यक्ति जा करके चुल्लू भर पानी में, उसका छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल। जब दूसरे के घर में, जब खुद का घर शीशे का हो तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारा करते हैं, तो दूसरे के घर पे खूब पत्थर मारे। ये भूल गए थे कि हमारा भी घर शीशे का है, जिसके साथ 3 साल से हम रिलेशनशिप में है, घूम के हमारे ऊपर भी आएगा, आ गया ना। अब कहाँ मुँह छुपाए भागेंगे। अब उनके समर्थन में लोग उतर के चले आ रहे हैं, अरे नहीं दलित है, अरे दलित है तो क्या उसको अधिकार मिल गया है क्या किसी के साथ रेप करने का? कतई नहीं। अगर कोई गलत किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और जो इतना पत्रकार महोदय आप उछल कूद रहे हैं, वो भी देश में बहुत कम एमपी हैं जो निर्दल जीत के आए हैं। पूरे देश में जिसकी बात कर रहे हो वो कम है क्या? वो यादव भी जीते हैं निर्दल। मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो निर्दल जीत के आते हैं। और आप बता रहे हैं, और जो बता रहे हैं कि कोई आने से बात दब नहीं जाएगी। सुनिए, अरे 1 मिनट भाई, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आप ये बताइए, चिल्लाने से बात थोड़ी दबेगी, रियलिटी पे बात करिए। ब्रजभूषण शरण के ऊपर आरोप लगा था तो आप लोग हल्ला मचाए थे कि नहीं मचाए? नहीं मचा रहा था, मैं ये भी कह रहा था कि जबरदस्ती का आरोप लगाया जा रहा। सुनिए, जो लोग कह रहे हैं, मैं खुद बोला था कि ब्रजभूषण शरण जी के ऊपर जो है जबरदस्ती का आरोप, चूंकि महिलाएं कुछ पाने के लिए किस हद तक जा सकती है, यानी मानते हैं दिनेश फोगाट कुछ पाने के लिए ब्रजभूषण शरण के ऊपर आरोप लगाई थी, कांग्रेस का टिकट। अच्छा, टिकट नहीं मिला, कौन जीती ना, कौन जीता, कौन टिकट में आ गए लोग। सही कह रहे हैं। वो महिला क्या दलित होना, एक मिनट रुके, दलित होना ये अधिकार दे देता है किसी को, आप कुछ भी करें हम आपका सपोर्ट करेंगे। बता रहे हैं निर्दल वो जीत के आया, बिल्कुल सही। लेकिन निर्दल का कोई वोट है? वोट तो दलित बिरादरी का था, इनके पूरे दलित समाज का वोट था। और दलित समाज का वोट लेके दलित बेटी के साथ में इन्होंने क्या कर दिया? दलित से नहीं जीता था, उनको सर्व समाज का वोट मिला था उस समय। लेकिन आरोप भाजपा का लड़ा था, समाज को गाली देता है, कौन सा समाज को वोट देगा? कोई वोट नहीं देगा। अब सुनिए, समाज उसको वोट देगा ही नहीं, क्योंकि वो सर्व समाज का विरोधी है। वो खाली दलित के नाम पर वोट लेकर आया और जीत करके सांसद बन के आया, और आज दलित बेटी का उसने शोषण कर लिया। यही तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि दलित ही लड़की है जिसने इनके ऊपर आरोप लगाया है। अगर गलती से कहीं वो सवर्ण निकल गई होती, पंडित जी की बिटिया होती या ठाकुर साहब की बिटिया निकल गई होती, तब तो फिर जीना ही हराम कर देते उस लड़की का। दलित होने के बाद तो इतना बड़ा आरोप लगा दे रहे हैं कि टिकट पाने के लिए, लालसा के लिए चंद्रशेखर के ऊपर आरोप लगा दिए। भगवान न करे कि ऐसे लड़की के साथ किसी के साथ दुष्कर्म हो। अच्छा हुआ कि वो लड़की किसी सवर्ण कास्ट की नहीं थी, वो दलित ही थी, नहीं तो लोग तो जीना हराम कर दिए होते। नहीं, ये समझ रहे थे कि वो लड़की मेरे सामने खुलकर नहीं आएगी, क्योंकि मैं अब सांसद बन गया हूँ। और इनको अंदाजा नहीं था कि जिसको मैंने शोषण किया है। अरे औरत का चरित्र सबके समझ के बस की बात नहीं है। बात कही आपने सही पे दर्शकों। पहले का जमाना ये होता था कि दौलत चली जाए, शोहरत चला जाए, घर चला जाए, यहाँ तक कि अपनी प्राण भी चला जाए, लेकिन चरित्र हनन नहीं होना चाहिए था। और आज का जमाना ऐसा आ गया है कि चरित्र कितना भी हनन हो जाए, दौलत रहना चाहिए हमारे। चरित्र किसी पुरुष का गिर गया, चरित्र अगर किसी पुरुष का गिर गया तो समाज में रहने का अधिकारी वो नहीं है। चरित्रहीन व्यक्ति जा करके चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, जिसका चरित्र चला गया। कह दीजिए, वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, यानी वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, और हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, बट कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। समझे आप? लेकिन जांच होनी चाहिए हर व्यक्ति की, लेकिन महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि अपना कैरेक्टर कितना गिराएंगी, कितना गिरा के लोगों को फंसाने का काम करेंगी। जो पढ़ी लिखी हो, पीएचडी हो, डीलिट हो और परिपक्व अवस्था में हो, दूसरे को फंसाने का काम करेगी तो ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई भी महिला का पुरुष शोषण नहीं कर सकता है।
कोई भी महिला का पुरुष शोषण है उसको रजामंदी से इन्होंने फंसाया कि दलित ठीक है, की बेटी रजामंदी है, से था। आइए बताइए, जो है इनको फंसा करके और इसके साथ में ये काम किया जाए। ये बताइए कि ये तो किस्मत से बात वो दलित लड़की ही है, उन्हीं के समाज की लड़की है, समण समाज की नहीं निकली या ओबीसी समाज की नहीं निकली। नहीं तो हो जाता कि दलित को फंसाने के लिए ये लोग जो है, देखा नहीं गया कि दलित सांसद बन गया। इसको कैसे देखते हैं कि क्या दलित होना आपको अपराध करने की छूट दे देता है क्या चंद्रशेखर रावण को? देखिए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है। वो कोई किसी भी जाति विशेष समुदाय का उससे नहीं मतलब है। एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूँगा कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। देखिए, ये सियासी लोग हैं। अभी बहुत देर से ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम चल रहा था। देखिए, FIR पूरे भारत में आप किसी के खिलाफ कहीं भी लिखा दी जाए और लिख जाती है, लेकिन सही चीज़ वो होती है, कहते हैं हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा तुम्हारे पावर तक है, और जब पावर ख़त्म तो सारे काम ख़त्म। जिस महिला ने चंद्रशेखर के ऊपर आरोप लगाए हैं, उन आरोपों की किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच होनी चाहिए। यदि जो आरोप महिला ने लगाया है और वो आरोप साबित हो जाते हैं, तो फिर ऐसी सज़ा होनी चाहिए जिसका एक नज़ीर बन जाए, जिसका एक नज़ीर बन जाए। और यदि आरोप बेबुनियाद निकले तो फिर उस महिला के प्रति भी ऐसा कानून, ऐसी सज़ा बने, कोई संवेदना नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके के लोग बात कर रहे हैं, मैं आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से बात कर सकता हूं, किसी मर्द के हैसियत नहीं है कि किसी महिला को अपनी बॉडी से बॉडी को बिना उसकी अनुमति के टच कर दे। जब तक उसकी मर्जी होना और ना मर्जी होना। रेप जब होता है जब 4-6 लोग किसी को जबरदस्ती उठा के लेके चले जाए। अकेले भी तो हो जाता है, तभी तो पुलिस इनकाउंटर करती है। नहीं, अकेले क्या हुई थी छोटी सी बच्ची? वो जहाँ जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, यही वो यहाँ की घटना है आलमबाग की। और ऐसे जो दरिंदे हैं, जिन लोगों ने ऐसा किया कृत्य, तो उनको इनकाउंटर नहीं, सीधे इनकाउंटर तो 1 मिनट में काम खत्म हो जाता है, और कुछ देर में मतलब जो है तड़फेगा नहीं, सीधे जहाँ पे घटना हुई वहीं पर ऐसे दरिंदे को सीधे फांसी पे लटका देना चाहिए। फांसी पे लटका देना। इधर आई भैया, क्या नाम है आपका? मेरा भाई असगर अली नाम है। जी असगर जी, बताइए चंद्रशेखर के ऊपर जो आरोप लग रहा है, उन्हीं के समाज की लड़की आरोप लगा रही जो उनके साथ परमानेंट रहती थी। यहाँ तक कि उनकी स्पीच जितना बोलते थे वो कहती हम ही लिखते थे। दोनों लोग अम्बेडकर की विचारधारा को समाज में फैलाना चाहते थे, लेकिन आज क्या हो गया उल्टा, उनके ऊपर शोषण का आरोप लग गया। सियासी, आपको लग रहा है सियासी चाल है या वास्तव में चंद्रशेखर ने मौके का निजाकत देखते हुए फ़ायदा उठाया? जी सर, इसमें चंद्रशेखर जी के ऊपर गलत आरोप लग रहा है। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। अब अगर गलत वो आरोप लगा रही है तो उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। अगर उन्होंने ऐसा करा है तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिली, और नहीं मिली, नहीं ऐसा निकला तो उसको, महिला को भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी यानी जाए। कि जो गलत निकले उसको भी सज़ा मिले। आइए इधर आइए, कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, आइए इधर आइए, कुछ कह रहे थे, जल्दी। देखिए, ये जो जिस तरीके का जो है आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है, ये बहुत ही गंभीर आरोप है। क्योंकि ये दलित बेटी के मामला है, तो ये इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। क्योंकि यही लोग हैं
जो बार बार उनकी सुरक्षा की, उनके अधिकार की, उनके शिक्षा रोजगार की बात उठाते हैं और खुद जो है अगर उस रास्ते पे जा रहे हैं, दलितों का उत्थान करके दलितों का उत्पीड़न कर दिया। इधर आइए, तो उस पर न्याय जरूर होना चाहिए। बात इधर इधर ये एक कोड कर रहे हैं दलित। देखिए, गलत किसी भी महिला बेटी के साथ हो, वो किसी जात समाज का हो, यहाँ पर बात सिर्फ दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, ठाकुर, पंडित, बनिया की नहीं है। यहाँ पर मानवता और इंसानियत की बात है। बात इसलिए दलित की बात की जा रही है कि अगर किस्मत से कहीं ये लड़की सवर्ण लड़की होती तो ये हो जाता कि दलितों को फंसाने के लिए देखना नहीं जा रहा ऊंची जात के लोगों को, इसलिए बात उठानी जरूरी है। आप तमाम इस समाज के अंदर जनरल कैटेगरी के महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ में रेप हुआ है, जिसका तमाम उसके चीज़ें मौजूद हैं, जहाँ पर जिसकी मंशा और जब उनके साथ मान लिया रहने वाला आदमी ये कह सकता है, तो जब तक इस चीज़ की जांच जांच होनी चाहिए। आइए इधर आइए, जांच होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है, फंसा रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि इधर आइए, इधर यहाँ पे फंसाए जा रहे हैं कि फंसते जा रहे हैं? अब जब साथ में रहे तब तो नहीं फंसाए जा रहे थे, अब जब साथ में रिलेशनशिप में रहे हैं तब तो इनको नहीं फंसाया। इनकी कुछ महत्वाकांक्षा रही होगी भाई पॉलिटिकल वे में कि भाई आप सांसद बन गए, आपके साथ में हमने इतना दिन रहा, ये किया वो किया, साथ में मिलके इस मिशन को आगे बढ़ाया, तो इनको कुछ भाई ज़रूर दिक्कत हुई होगी। जब रिलेशनशिप में रहे तो उसमें फंसाने क्या बात है भाई? अगर लग रहा है वादा किए होंगे और वादा करके मुकर गए। तो हमारे कहने वाला जब वादा किए थे, साथ में रहे, साथ में चले, राजनीतिक स्टैंड लेके चले, आप जो है और चीज़ों को लेके चला, तो आपको फंसाया कैसे जा रहा है? आप दोनों दूसरे को जानते थे ना, अब बिना जाने समझे तो कोई काम हुआ नहीं है भाई। वो आरोप लगा क्यों रहे? उतनी बुलंदी के साथ क्यों नहीं कह रहे हैं, खंडन कर रहे हैं? जैसे और मुद्दों पे खंडन करते हैं, उतने ही बुलंदी के साथ खंडन करें कि नहीं भैया हमको तो फंसाए जा रहे हैं। तो दर्शकों यही कहेंगे, जब प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप के अब जीना क्या, तो क्यों छुप छुप के जी रहे थे? तो छुप छुप के जीने का मतलब ये था कि इनकी शादी पहले से ऑलरेडी हो चुकी थी। ये सोचे कि ऐसे मामला चल जाएगा, इसको दबा दिया जाएगा। लेकिन जब अब शादी हो चुकी है, पहले आप बताएं क्यों नहीं कि हमारी शादी हो चुकी है? अगर रिलेशन बनाना था, उसकी सहमति होती, आपकी शादी हो गई होती, तब भी आपके साथ में रहने के लिए राजी। कल ही के वीडियो में आप देखिएगा, रिवाइंड करके एक दलित लड़का यहाँ पे आता है, उनके मूवमेंट के साथ जुड़ा रहता है, उनके साथ अक्सर रहता था। उसने उनके साथ इस्तीफा दे दिया और कहता है कि चंद्रशेखर जब यहाँ आते थे उनकी शादी तब भी हो रखी थी, और उनके शादी के लिए जो दलित परिवार के बड़े बड़े लोग थे, IAS IPS थे, वो बाहर खड़े रहते थे कि अपनी लड़की के साथ इनका रिश्ता कर दें, यानी कि तब भी छुपा के रखे थे। उन्होंने बताया कब, जब इनको चुनाव लड़ना। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर इस तरह कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत बात है, समाज के हित में नहीं है। जो आपकी पत्नी है उसको आप जो है सामने लेके आइए कि मेरी पत्नी है, मेरा अपना परिवार है। कोई ठीक है, कोशिश करते हैं लोग कि उस लड़की से कहते हैं कि अंबेडकर जी ने भी 2 शादी की थी, तो हम भी कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। और शादी करना कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई 2-2 शादियां सब लोग करें। ये जनरेशन बढ़ा करके क्या ये मुसलमान हो गए हैं क्या कि 2-2 5-5 शादी करेंगे? ये सनातन धर्म में है और सनातन धर्म का अपमान नहीं मानते। दूसरी बात, 1 मिनट, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक छोटा सा वीडियो अभी वायरल हुआ, आपको पता है? पारस, ये जो इनके पार्टी के थे, ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी के थे, अभी ब्रजेश राजभर ने जो जूते मारे माला पहना करके, आपने देखा है ना उसको, उस वीडियो को? वो अब यहाँ पे ये तो सामने आ गया कि इनकी जो साथ में पार्टी बनाए दोनों लोग मिल करके, और फिर इनकी महत्वाकांक्षा पूरा नहीं हुई तो ब्रजेश राजभर ने उनको जूते मारा। वही सेम हालत है चंद्रशेखर रावण के यहाँ। इनकी महत्वाकांक्षा दोनों की, इनकी तो पूरी हो गई, इसकी पूरी नहीं हुई। अब इसी पे आरोप लग रहे हैं। महत्वाकांक्षा की बात आ गई तो दर्शकों, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप के अब जीना क्या, यही पहले बात बता दिए होते कि मैडम शादीशुदा है तो शायद आरोप लगाने की बात ही नहीं हो। ऐसे रिलेशनशिप में आजकल रहना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल लगभग लोग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन अगर कोई वादा किया हो, वादा करके मुकर जाना, ये तो धोखाधड़ी में बात तो बनती है। तो दर्शकों, आप क्या सोचते हैं, क्या चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर ये जो आरोप लगा है, ये वास्तविकता में उनके ऊपर ये आरोप है या ये सियासी चाल है, जैसा कि उनके समर्थक कह रहे हैं?
ये आपको बताना है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।